नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नीति आयोग की इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और उन्होंने बैठक से दूरी मना ली है। आपको बता दें कि साथ ही तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी फसल से लेकर शिक्षा समेत कई अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे और शाम 7 बजे नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और ऐसे में राज्यों को चुस्त, लचीला और आत्मनिर्भर होने और साथ ही सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आज आयोजित हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में इस 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन, दालों और कृषि समुदायों के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल है। इस बैठक की तैयारियों के तहत जून 2022 में धर्मशाला में अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि केंद्र और राज्य की 6 महीने चली कड़ी कवायद के नतीजे थे। तो नीति आयोग की आज एक अहम बैठक है, लेकिन बैठक की अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता तो कर रहे हैं, लेकिन केसीआर और नीतीश कुमार फिलहाल बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। केसीआर ने तो बैठक का बहिष्कार तक कर दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, नीति आयोग की बैठक को लेकर? जिस तरीके से देखा जाए कि राष्ट्रपति चुनाव संपन्न ही हुआ है और उसके बाद यह फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है जो एनडीए गठबंधन है। केसीआर ने बैठक का बाइकआउट कर दिया है और उसके बाद नीतीश कुमार हालांकि स्वास्थ्य कारण का हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ जरूर बिहार की राजनीति से दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है। कुलदीप। बिल्कुल प्रियवर, देखिए नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक जो है वो आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस बैठक में राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है देश की बेहतरी के लिए जो है विचार विमर्श करते हैं और विकास योजनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसलिए ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है देश के विकास के लिए। और इस बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो हिस्सा लेते हैं। उनकी केंद्र से क्या कुछ डिमांड है उसके बारे में केंद्र सरकार से संवाद किया जाता है इस बैठक में। लेकिन जो ये बैठक आज होने जा रही है नीति आयोग की, इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 2 मुख्यमंत्री जो है वो भाग नहीं ले रहे हैं। पहले तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बॉयकॉट कर दिया है और दूसरे मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी इस बैठक से दूरी बना ली है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक की दूरी को देखें तो समझ में आता है कि ये सिर्फ
स्वास्थ्य कारणों की वजह से बैठक से दूरी नहीं बनाई है, क्योंकि केसीआर ने तो खुलकर इस बैठक का विरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल ही एक चिट्ठी लिखी थी और ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के साथ भेदभाव करती है, ऐसे में वो इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। वहीं नीतीश कुमार की तरफ से खुलकर तो ऐसा कोई विरोध नहीं जताया गया प्रियव्रत, लेकिन जिस तरीके से, जैसे कि आपने भी कहा कि बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त हो रहे हैं, तो इसी वजह से उनकी दूरी को इन्हीं राजनीतिक रस्साकसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त से एनडीए के संबंध जो है नीतीश कुमार के साथ सहज नहीं रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों लोगों की राय जो है वो अलग अलग रही है। चाहे आप जाति जनगणना की बात कर लीजिए या फिर राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लीजिए, दोनों के जो रुख थे, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे नीतीश की बिहार सरकार की बात हो, दोनों में कई बार मतभेद नजर आए। और यही वजह है कि अब आज नीति आयोग की काउंसिलिंग की बैठक होने जा रही है, उससे नीतीश कुमार ने खुद को दूर कर एक संकेत देने की कोशिश जरूर की है। जी, लेकिन बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर केसीआर ने जोड़ दिया है, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप राज्यों के साथ भेदभाव करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप है। अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार पर इस तरीके का आरोप लगाए कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करती है, गैर बीजेपी शासित जो राज्य है उनको सरकार की तरफ से जो है वो कम आर्थिक मदद मिलती है, जबकि जो बीजेपी शासित राज्य है उनकी तरफ सरकार ज्यादा फोकस करती है। तो वाकई में काफी गंभीर आरोप है। और साथ में अपने आरोपों में केसीआर ने ये भी जोड़ा कि भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के लिए जो सामूहिक प्रयास और समान भागीदारी केंद्र सरकार को निभानी चाहिए, वो रोल जो है वो केंद्र सरकार नहीं निभा रही है। हालांकि उनके इस आरोपों पर प्रधानमंत्री की तरफ से तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है प्रियव्रत, लेकिन जो नीति आयोग है उन्होंने केसीआर को जवाब दिया है। उन्होंने जो चिट्ठी केसीआर ने लिखी थी, उस चिट्ठी के जवाब में नीति आयोग ने ये कहा है कि केसीआर का इस बैठक में शामिल ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ में उन्होंने कुछ आंकड़े भी जो है वो तेलंगाना की सरकार के साथ साझा किए हैं और उसके मुताबिक नीति आयोग की तरफ से दावा किया गया है कि तेलंगाना राज्य के लिए जो जल जीवन मिशन है उसके तहत 3,982 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही उस बजट में से निकालने का फैसला किया। वहीं नीति आयोग ने ये भी कहा है कि 2014-2015 से लेकर 2021 और 22 के दौरान जो किसान सम्मान और प्रोत्साहन योजनाओं के तहत तेलंगाना राज्य को करीब 1,195 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। तो इन आरोपों के जवाब में नीति आयोग की तरफ से ये बताया गया है कि केंद्र सरकार ने किन किन योजनाओं में कब और कितना पैसा जो है वो राज्य सरकार को जारी किया है। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस समय दिलचस्प हो गई है जब से नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल होने के लिए मना किया है, क्योंकि वजह तो स्वास्थ्य बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अंदर ही अंदर कलह भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से जिस तरीके से जिक्र किया कि पिछले राजनीतिक घटनाक्रम को उठाकर देख लिया जाए तो लगातार दूरियां बढ़ी हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच। लेकिन अब ऐसे में 7वीं बैठक है नीति आयोग की और उसमें नीतीश कुमार का शामिल ना होना, नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, काफ़ी पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वहाँ पर नीति आयोग की बैठक में अगर नीतीश कुमार शामिल होते तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने आती जो विकास के लिए बेहतर होती, बिहार के विकास के लिए बेहतर होती। और उसके बाद अब नीतीश कुमार ने भी स्वास्थ्य का हवाला दे दिया है। बिल्कुल, देखिए बिहार राज्य के लिए ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राज्य देश में ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनके लिए अलग तरीके की योजनाएं जो है वो राज्य सरकार जो है नीति आयोग की इसी बैठक के बाद तैयार करती है। नीति आयोग देश का एक, आप कह सकते हैं कि थिंकर टैंक है,
जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तरीके के रोड मैप जो है वो तैयार करता है, और वो रोड मैप जो है प्रियव्रत ऐसे ही बैठकों के जरिए तैयार होते हैं, क्योंकि रोड मैप तैयार करने के लिए आपको राज्यों की जरूरत के बारे में पता होना चाहिए, राज्यों में कितने संसाधन है उनके बारे में पता होना चाहिए, राज्यों में किन संसाधनों की आवश्यकता है ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और ये सारी जानकारी जो है वो राज्य सरकार ही नीति आयोग को उपलब्ध कराता है, जिसके बाद इन तरीके की बैठकें होती है। उस बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से विचार विमर्श होता है, और उसके बाद एक विकास का जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है। और अगर नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आ रहे हैं तो ये न सिर्फ बिहार के लिए बहुत आप कह सकते हैं कि झटके वाली बात है, बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं जो है झटके वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी जो है वो खुद को साबित करना है कि उनका जो सुशासन की छवि है वो छवि अभी भी बिहार में बरकरार है, और सुशासन की छवि तभी बरकरार हो सकती है प्रियव्रत जब बिहार जो है वो विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में अगर नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये चीज जो है वो ठीक नहीं है, और क्योंकि इस पूरी दूरी पे के जो है वो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, तो इसलिए ये दूरी जो है मुझे लगता है कि और भी ज्यादा दूरी जो है वो भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में पैदा करेगी, क्योंकि अगर इस तरीके की दूरियां जो है वो बार बार बढ़ती रहेगी, इस तरीके से बार बार बैठकों से नीतीश कुमार दूरी बनाएंगे, तो जो एक संबंध बेहतर होने की उम्मीद रहती है उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं झटका लगता है, क्योंकि आप बातचीत के जरिए बैठकों के जरिए जो है जो आपके मतभेद होते हैं अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ वो बैठक और बातचीत के जरिए ही आप उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, अगर आप बैठक करने की स्थिति में नहीं है, तो समझा जा सकता है कि जो खटास है वो खटास कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं कि कुछ नए समीकरण जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि जो जातिगत जनगणना की जो बात हो रही थी उसमें पूरा का पूरा बिहार का जो सियासी लोग है वो सब एक पटल पर आ गए थे, और सबने एक सुर में जो है केंद्र सरकार से मांग की थी कि केंद्र सरकार जो है जातिगत जनगणना जो है वो कराए, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो जेडीयू हो, सभी पार्टियों ने इस तरीके की मांग की थी। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों ने बिहार में जो नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी है उनको पास आने का मौका दिया है, और उनके बीच की जो दूरियां है वो कम हुई है, और उनके संबंध जो है वो पहले से मधुर और बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लेकिन कुलदीप साफ तौर से बिल्कुल कुलदीप, लेकिन देखा जाए तो इस मामले में आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी होगी, पंजाब के सीएम भगवंत मान की तारीफ करनी होगी इस मामले में, क्योंकि आपसी रस्साकसी कुछ भी हो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से सियासी घमासान चल रहा है, जिस तरीके से खींचतान चल रहा है, चाहे दिल्ली से लेकर पंजाब तक की बात कर ले और गुजरात तक की बात कर ले, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीधे तौर पर कहा है कि वो इस बैठक में शामिल होंगे और फसलों को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून गारंटी सहित कई मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद पंजाब का कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहा है और ये पंजाब के लिए बड़ी बात है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी होगी कुलदीप। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की इसमें तारीफ करनी होगी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की इस वक्त देश में दो जगह सरकार चल रही है, एक तो दिल्ली में और दूसरा पंजाब में। पंजाब में क्योंकि फुल स्टेटहुड है वहां पर, तो वहां पर राज्य सरकारों के पास ज्यादा ताकत है, और पंजाब की सरकार वहां पर ये बेहतर तरीके से समझ गई है दिल्ली के अनुभव के बाद कि अगर अपने राज्य में विकास का पहिया जो है वो चलाए रखना है, वहाँ विकास की गंगा वहां पर बहानी है, तो केंद्र सरकार से टकराव करने की बजाय केंद्र सरकार के साथ संबंध बेहतर बनाने पड़ेंगे। हमने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अनुभव जो है वो केंद्र सरकार के साथ कुछ खास नहीं रहा
रहा है। कई ऐसे मुद्दे आए हैं, कई ऐसे मौके आए हैं जब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने आई है, और उसका खामियाजा जो है वो दिल्ली को भुगतना पड़ा, दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। अभी भी हम देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली में जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उपराज्यपाल, उनके बीच अभी भी कई मुद्दों को लेकर जो है वो आपस में जंग छिड़ी हुई है। तो पंजाब की सरकार ने दिल्ली के अनुभव से ये सीख लिया है कि अगर पंजाब में विकास को रफ्तार देनी है तो केंद्र सरकार से सहयोग लेने के लिए केंद्र सरकार से संबंध बेहतर बनाने पड़ेंगे। और यही बात जो है वो नीतीश कुमार को भी समझनी चाहिए। खाली आप राज्य सरकारों के संसाधनों से जो राज्य का विकास है उसको रफ्तार नहीं दे सकते। आपको अतिरिक्त संसाधनों के लिए, आपको अतिरिक्त आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार का रुख जो है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप केंद्र सरकार से टकराव करेंगे, केंद्र सरकार की इस तरीके की नीति आयोग की बैठकों में शामिल नहीं होंगे, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार के विकास को भुगतना पड़ेगा, बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। और चूंकि बिहार पहले से ही देश के पिछड़े राज्यों में से एक है और वहां पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार के साथ संबंध बिहार सरकार के बेहतर नहीं होंगे तो बिहार के लिए किसी भी लिहाज से ये जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। बिल्कुल कुलदीप, आपसे तमाम अपडेट्स और जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप।